Like what? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस आज का ना दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला था क्योंकि आज आप भी आ रही थी और साथ में उनका छोटा सा प्यारा सा बेबी भी आ रहा था, तो मैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। बस मैं यहाँ पे अम्मी के साथ मिलके समोसे बनाए। पहले मैंने समोसे और रोल बनाए थे, दैन फिर मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने आलू लेके बैठ गई और ये अम्मी ने नई मशीन निकाली थी कटर। मैं इस पे ना ट्राई कर रही थी कि किस तरह से बनेगा, किस तरह से कटेगा, जो कि आलू उसके अंदर जाके फंस गया था। अगर ये किसी को यूज़ करने आता है तो मुझे बताइएगा। और थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है क्योंकि मैंने खूब ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स पी रखी हैं, मेरी आवाज़ बिल्कुल ही गायब हो गई है। तो अभी थोड़ी थोड़ी सही आएगी और थोड़ी थोड़ी बीच में से ख़राब हो जाएगी, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मुझे नहीं मेरी आवाज़ को, ठीक है। बस फिर मैंने पकोड़े बनवाए अम्मी के साथ मिलके और फिर मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बनाने लग गई थी। और मैं ना अपनी फ्रूट चाट सबसे पहले अलग कर लेती हूँ कि ना मैं कुछ भी नहीं डालती फ्रूट्स में, मतलब ना कोई चाट मसाला डालती हूँ, ना मैं चीनी वगैरह डालती हूँ, कुछ भी नहीं डालती। तो मुझे फ्रूट्स ना बस ऐसे ही कटे हुए फ्रूट्स अच्छे लगते हैं और कुछ भी ना हो उसके अंदर। मैंने अपना प्याला अलग कर लिया था भर के और फिर यहाँ पे हमने दही बड़े बना लिए थे, छोले बनाए थे और खाने में हमने बिरयानी बनाई थी। मैं बाहर चली गई थी तो मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। ख़ैर फिर हमने यहाँ पे मिलके दस्तरखान लगाया और सबने, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से हमारे रोज़े गुज़र रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारा ये इफ्तार भी कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे क्योंकि बच्चे मेरे साथ ऊपर ना आए ना तो उनका दिन पूरा नहीं होता। ख़ैर फिर ये मेरे साथ बैठा हुआ था यहाँ पे ना और मेरे साथ मुसलसल खेल में लगा हुआ था कि बस मैं खेल लूँ किसी तरीके से इसके साथ ना, और मुझे जाना था। मैं सोच रही थी मैं इसको क्या बोल के जाऊँ यहाँ से। ख़ैर फिर ये सोया है ना, तो उसके बाद मैं मार्केट चली गई, अपनी अम्मी के घर गई, वहाँ से हम लोग मार्केट गए कि मुझे दुपट्टे लेने थे सारे कपड़ों के साथ, जो 2 पीस में लेकर आ गई थी उनके साथ मुझे मैचिंग के दुपट्टे लेने थे। मैंने इतना कोई ढूँढा, इतना ढूँढा, मुझे बहुत सारी दुकानों पे कुछ अच्छे लगे, कुछ नहीं लगे, कुछ बहुत ज़्यादा। ऑर्गेन्जा के तो ख़ैर मैं लेती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी ना, क्योंकि वो टिकते नहीं हैं बिल्कुल भी। ख़ैर फिर मैंने वहाँ से दुपट्टे वगैरह ले लिए थे और देन फिर हम लोग आगे एक शॉप पे गए। मेरी भांजी के लिए हमें एक ड्रेस चाहिए था। हम लोग यहाँ पे एक दुकान पर आए। इस शॉप पे ना बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी बच्चों के हिसाब से, मतलब टीन एज बच्चे जो होते हैं ना उनके हिसाब से। हम लोगों को नहीं आएगा, अगर हम दुबले पतले होंगे तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन ये छोटे बच्चों के ही हैं, मतलब टीन एज साइज़ के ना बच्चे। खैर इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे वाले कपड़े थे। हमने यहाँ से 2 ड्रेस खरीदे थे और अराउंड 2000 रुपीज़, हाँ। तो बहुत अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे दे देते हैं ये कपड़े ना, इनकी शॉप बहुत अच्छी है। आप लोग खुद देखिए, मुझे ना ये वाला कलर और ये डिज़ाइन इतना कोई पसंद आ रहा था ना, पर हमारा साइज़ ही नहीं था इसके अंदर, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से अच्छे खासे खाते पीते घर के हैं, तो हमें तो ये वाले कपड़े आते ही नहीं हैं। खैर बस फिर हमने अपनी भांजी को दिलाया यहाँ से ड्रेस ना, और यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई इस दुकान की इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े थे। मतलब अगर आप वेस्टर्न लेना चाहें और बच्चियों के, छोटी बच्चियों के, बड़ी बच्चियों के, मतलब हर तरह की बच्चियों के उनके पास कपड़े थे। और ये वाला ड्रेस मेरी भांजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन हमने उसको दिलाया नहीं। फिर हमने उसको दूसरा ड्रेस दिलवाया था, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी हमने यहाँ से क्या लिया था। खैर बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कलर थे। अच्छा, हर ड्रेस में ना 3 से 4 कलर तो अवेलेबल थे यहाँ पर। साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ होता है यहाँ पे, और बच्चियों में साइज़ था, मतलब जो छोटी 5 साल 3 साल की बच्चियाँ होती हैं ना, उसमें था साइज़। जैसे 1 साल से 2 साल से बच्चों के स्टार्ट थे कपड़े और 15-16 साल तक की बच्चियों के थे कपड़े। जैसे अगर 15-16 साल की बच्ची अगर टीनेज दुबली पतली हो तो, क्योंकि हमारे ख़ानदान में थोड़े हेल्दी बच्चे होते, उनको ये वाले कपड़े नहीं चढ़ते। बाकी मेरी जो भांजी ना, ये बहुत दुबली पतली सी है, तो इसको ना आराम से हर जगह से कपड़े मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। हमारी तरह बेचारी को ख्वार नहीं होना पड़ता, हम लोग ख्वार हो के कपड़े ख़रीदते हैं। दैन फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे सुनार की दुकान पे। अम्मी को एक इयररिंग्स पसंद आ गए थे, अम्मी को इयररिंग्स लेने थे, मैंने यहाँ पे तस्वीर डाल दी। फिर हमने यहाँ पे पेमेंट वगैरह करी, अम्मी ने चाय पी यहाँ से और हमें भी चाय की ऑफ़र दी थी उन्होंने, लेकिन हमने मना कर दिया, हमने कहा हम चाय नहीं पीते।
ख़ैर फिर हमने यहाँ पर हम लोग ज्वेलरी के स्टॉल पर आ गए थे। मुझे ना इयररिंग्स लेने थे मैचिंग के। सो मैंने मैचिंग तो इसके साथ करा था, लेकिन पहना मैंने दूसरे के साथ। और इनकी शॉप पे भी ना बहुत अच्छी ज्वेलरी आई हुई थी, मतलब झुमके, टॉप्स, हर तरह के बैंगल्स वगैरह हर चीज़ आई हुई थी। कश्मीरी चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। लेकिन मेरा साइज़ नहीं था। हमेशा की तरह मेरे साथ वही हुआ जो हर साल होता है। कभी मेरी चूड़ियों में साइज़ नहीं मिलता है, तो कभी मेरे कपड़ों में साइज़ नहीं मिलता है। जो चीज़ मुझे पसंद होगी ना, वो मुझे मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। ख़ैर फिर हम लोग यहाँ से जो सामान लेकर आए थे, हम वो देखते हैं हम क्या-क्या लेकर आए थे। ख़ैर ये वाला ड्रेस मैंने अपनी भांजी को गिफ्ट किया था लेकर, उन्हीं की शॉप से है जहाँ से मैंने आपकी दुकान में दिखाई थी ना, ये उनकी शॉप से हमने ख़रीदा था। सो ये बहुत प्यारा था। ये चिकनकारी का काम हुआ था इसके ऊपर, और मुनार का दुपट्टा था, लेकिन टिकने वाला दुपट्टा था, बिल्कुल भी ऑर्गेन्जा की तरह खड़ा हुआ नहीं था। सो इसके साथ पजामा था, ये 3 पीस सूट था। और हमने कैनवुड की इस्त्री ख़रीदी थी वहाँ से। और हमने यहाँ पे, ये मेरी सिस्टर का ड्रेस है, तो ये लॉन का 3 पीस ड्रेस था, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। ख़ैर ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बहन पे तरस खाया, मैंने कहा चलो छोड़ दो, जाने देती हूँ, वरना मैं इस पर कब्ज़ा कर लेती। ख़ैर फिर ये ना वो सिलवाएंगी बाद में ना, ईद के बाद ही सिलवाएंगी, क्योंकि अभी तो कोई टेलर नहीं लेने वाला, ईद में दिन ही कितने बचे। फिर मेरा भांजा आया, मेरे भांजे ने कहा मेरी भी शॉपिंग देखें खाला, तो फिर मैंने कहा चलो अब आप भी दिखाओ। इसने एक ड्रेस यहीं से सिलवा लिया था, एक ड्रेस हम लोग मार्केट से इसका ख़रीदते हुए लेकर आए थे, और इसने ये भी लिया था वेस्ट कोट पहनने के लिए। अच्छा, लोकल मार्केट का ना ये फ़ायदा होता है कि आप प्राइस अपने अप एंड डाउन करवा सकते हैं। जैसे वो कुछ भी बोलेंगे तो आप उनको कम वम करवाएंगे। बार्गेनिंग का भी अपना ही मज़ा होता है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि हम मुझे तो चक्कर ही आ जाते हैं मार्केट जाके। तो बार्गेनिंग तो मैं क्या ही करूँगी, लेकिन अम्मी साथ होती हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं। खैर फिर हमने उसका भी ड्रेस ले लिया था। यहाँ ये मेरी भांजी लेकर आई थी अपने लिए ना, इसने ये ड्रेस बनवाना था इसका, तो ये लेकर आई थी, और ये साथ में छोटा फ्राई पैन भी लाई थी। अब इतनी एज में जब मैं थी ना, मुझे खाना वाने के बिल्कुल भी शौक़ नहीं था कि मैं खाना बनाऊँ या मैं ये वाले बर्तन लेकर आऊँ किचन के। हम वो छोटे-छोटे खेलने वाले तो ठीक था, लेकिन ये वाले बर्तन हम लोग नहीं लेते थे। अब ये तो रियल में खाना वाना बनाती है माशाल्लाह से, तो ये रियल वाले बर्तन लेकर आई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरी बहन अपने लिए लेकर आई थी एक और ड्रेस, तो ये भी बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर बैठे-बैठे ना अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबको ना अपने अंदर का टेलर याद आ गया कि हमें तो भाई सिलाई आती है, तो हम फालतू क्यों बैठें। तो मेरी अम्मी ने जल्दी से अपनी सिलाई मशीन निकाली और उसके ऊपर पजामा सी दिया बैठे-बैठे। तकरीबन आधे घंटे में भी, आधे घंटा भी बहुत मुश्किल होगा, इतनी देर में इन लोगों ने पजामा सी के पहन भी लिया। सो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा इन लोगों को हुआ क्या है? क्या आप लोगों के घर पे भी ऐसा कुछ होता है कि अचानक से कोई चीज़ आती है? कि मैं तो ऐसी होती है कि मैं अचानक से, मुझे क्लीनिंग का ही होता है कि मैं अचानक से उठी हूँ, मैं कोई भी चीज़ अपनी अलमारी या डिवाइडर वगैरह कोई एक चीज़ लेके बैठ जाती हूँ, उसको क्लीन करना है मुझे आज ना, तो मुझे ये होता है। इन लोगों को पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने कपड़े ही सी दिए बैठे-बैठे। खैर बस आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।